बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूं कह लीजिए कि अब तक का सबसे बड़ा झटका है तो गलत नहीं होगा। मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी है। नाज़रीन, भारत की जो अमेरिकन टेक कंपनियां हैं उसमें भारतीयों के जो दाखिले हैं या उनकी भर्तियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए हैं। अब नाज़रीन अमली तौर पर मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन चुका है। इस वक्त सिचुएशन क्या है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए हैं और पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो देने का ऐलान किया गया है। लेकिन इब्तदाई तौर पे किन किन के लिए, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल भारत के अंदर बड़ी तशवीशनाक धुआं शुआं निकल रहा है, वो भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पूरी दुनिया में खुसूसन अमेरिका के अंदर जो भारत है उसने अपनी एक इजारादारी मोनोपोली बनाई हुई है कि वो यहाँ तक कि अमेरिका को धमकियाँ देना शुरू कर देता कि जी अमेरिका जो है वो तो हमारे बगैर कुछ भी नहीं है। आप देखिए नाज़रीन के अमेरिका जो है उसने जो टेक कंपनियां हैं वो देखें या जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें आपको टॉप लेवल की जो सीटें हैं वहाँ पे भारतीय जो शहरी हैं वो नज़र आएंगे। और ये नाज़रीन डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को, जो भारतीय शहरी हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है तो ही वो स्टेज पे आप पहुँचे हैं। अदरवाइज ये तो नहीं कि किसी को जो है ओब्लाइज किया गया है या किसी को अमेरिका या फिर जो दीगर माशरे हैं उसके अंदर ऐसा नहीं कि वो उनको अकरबा परवरी की गई है या उनको फेवर दी गई है। लेकिन ये डेफिनेटली जो लोग इस लेवल पर पहुँचे हैं, जो इंडियंस हैं, तो उनकी अपनी मेहनत है या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो उन्होंने किया। लेकिन अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूँ कह लीजिए कि जैसे भारत के लिए ख़ास किस्म की जो है वो गरज रखने लग गए और इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। एक तो मोदी को किसी भी प्लेटफॉर्म पे जलील करने का कोई मौका वो हाथ से नहीं जाने देते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जो जंग है उसमें मुसालित करवा के इस जंग को रोकने का क्रेडिट लिया। लेकिन भारत ने ये क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। उसने कह दी कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गलत बयानी की गई और नाज़रीन फिर ट्रंप को जो टला के अगर जो हकीकत होती है तो उसके बाद बंदा जाए तो जाए कहाँ, वो तो हर जगह पे फिर उसको नंगा करता है। अब आपने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने पहले तो ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन उसके बाद फिर अभी 2 दिन पहले उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारत के 5 जंगी तैयारे जो हैं वो तबाह हुए हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों। जिसके बाद भारत की जो सारी वो जो एक मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी आम भारतीयों के दिमाग ख़राब करने के लिए कि हमने तो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी हासिल किया, वो सारी की सारी जो है वो चीज़ें मलिया मेट हो गई। वो सारे के सारे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी कि मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, लोगों के दिमाग के अंदर ये भरना शुरू कर दो जी कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब हुआ है, तो वो नाकाम हुआ और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा जी कि पाकिस्तान ने इनको ठोक के रखा। और फिर मोदी ने खुद हमसे कहा कि हम जो है वो मसला कश्मीर समेत हर मसले पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान को रोको। और अब नाज़रीन कल जो है वो भारत के अमेरिका के दफ्तर खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने भी कहा कि अमेरिका पहले ही सालसी की पेशकश कर चुका है और अभी दोनों ममालिक के जो हैं अहदेदारान हैं उनसे रब्ता इस वक्त किया जा रहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए कोई भी बातचीत जो है वो शुरू की जाए। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बातें पहले हो चुकी हैं, लेकिन मोदी सरकार सिर्फ अब अपने लोगों के अंदर एक अपनी हाइप क्रिएट करे। अदरवाइज नाज़रीन आपको पता है कि अमेरिका हमेशा फातह के साथ खड़ा होता है और अमेरिका को गुस्सा ये भी है कि हमने भारत के बहुत सारे नाज नखरे उठाए, इसकी बहुत गैर ज़रूरी किस्म की जो इनकी डिमांड्स थी वो पूरी की ताकि चाइना के खिलाफ इनको खड़ा कर सके। लेकिन चाइना तो बड़ी दूर की बात, पाकिस्तान जो कि चाइना का दोस्त है और चाइना ने पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं पाकिस्तान को दी हुई, तो अभी चाइना ने थोड़ी सी टेक्नोलॉजी दी है तो भारत 3 दिन में उसका बरकस निकल गया और यहाँ तक आपका वहाँ पे पहुँचा कि माई बाप हमारी जान छुड़वाओ पाकिस्तान से वरना वो कश्मीर के अंदर घुस जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो
नरेंद्र मोदी के लिए पहले और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, कहने का मतलब है कि कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। अब नाज़रीन आज भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया जो टेक कंपनियां हैं जितनी भी, उसमें भारतीयों का दाखिला बंद किया जाए और इनको भर्ती करना बंद कर दिया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में जो अमेरिकन कंपनीज हैं, टेक कंपनीज, उनमें भारतीयों का दाखिला बंद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि भारतीयों की तकरीबन 30% टेक कंपनियों के अंदर अजारादारी इन भारतीयों की, इसी वजह से ये इनको अकड़ते भी हैं और इनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इन टेक कंपनियों के अंदर अब भारत का कोई हिस्सा नहीं होगा और भारतीय शहरी जो है इनको कोई भी इस तरह की जॉब जो है वो नहीं दी जाएगी। तो अब नाज़रीन भारत की इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो जा सकता है, क्योंकि पहले भी आपको पता है कि जो यूरोप है उसने कुछ पाबंदियों का ऐलान किया। 400 प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने बैन कर दी भारत की। अब जो है वो अमेरिका ने टेक कंपनियों के अंदर इनके इंजीनियर्स और जो इनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके दाखिले बंद कर दिए, उनकी भर्तियां बंद कर दी। तो ये इनके लिए एक और बड़ा झटका है। तो नाज़रीन यूँ लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ख़ास किस्म की अब नरेंद्र मोदी सरकार से खार खाने लग पड़ा, और उन्होंने अब फैसला किया है कि भारत को इसी तरह से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जलील करना है, ताकि जब तक ये खुद जो है वो घुटनों में नहीं आते और उस चीज़ की तरफ नहीं आते, खुद नहीं मानते कि हाँ हमने नरेंद्र मोदी ने खुद जो है वो कॉल की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि हाँ हम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान ने हमें मार रहा है और हमें तबाह बर्बाद कर दिया है, तो आओ हमारी जान बचाओ। तो मुझे लगता है जब तक नरेंद्र मोदी खुद ये सरेंडर नहीं करेगा, खुद इस चीज़ का ऐलान नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है भारत को बांग्लादेश के हवाले से। पहले ही ज़्यादा तशवीश है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दिफाई ताल्लुकात बड़े मजबूत हो रहे हैं। 50 सालों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा करीब हुए हैं। अब नाज़रीन एक और बड़ी भारत के लिए बुरी खबर है कि अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने विज़िट किया है, इसके बाद अब ये बड़ा फैसला किया गया कि पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो होनी चाहिए, और उसमें नाज़रीन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी यानी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी जितने भी पाकिस्तानी हाई ऑफिशल्स हैं उनके लिए वीज़ा एंट्री नहीं होगी, कोई वीज़ा जो है वो उनको दरकार नहीं होगा बांग्लादेश के लिए। और नाज़रीन ये इब्तिदा है, आप ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान वाला सिलसिला है। और अब आप यूँ कह लीजिए कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क ज़रूर है लेकिन वो मशरक़ी पाकिस्तान है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तानियों के दिल उनके लिए धड़क रहे हैं, इसी तरह से उनके पाकिस्तान के लिए धड़क रहे हैं। अभी कल की मैं वीडियो देख रहा था कि वहाँ पे एक हादसा पेश आया है और कुछ लोग जो है उसमें ज़ख्मी हुए हैं, और उस हादसे के मौके पे बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की वहाँ पे स्टूडेंट्स की खून देने के लिए पहुँची हुई थी हॉस्पिटल्स के अंदर, और बंगाली भाई जो है वो उन्हें जपियाँ डाल रहे थे और उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो ये नाज़रीन ने जो हसीना वाजिद रजीम है उसको दरमियान में लाकर जब इन्होंने बहुत अरसा भारत में बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट की और इन्होंने सोचा कि शायद हम अब मुकम्मल तौर पे इन पे कब्जा कर चुके हैं, लेकिन जो दो कौमी नज़रिया है वो एक अटल हकीकत बन के खड़ा हो गया, और अब उन्होंने भारत को भी वहाँ से निकाल बाहर किया, और जो भारतीय रजीम थी भारत की जो स्पॉन्सर्ड ये हसीना वाजिद वो और उसके सारे के सारे हरकारे वो भी अब बिल्कुल वाइट वॉश हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।